भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी हमको सत्संग करा रहे हैं। आनंद भरी सत्संग, ज्ञान भरी सत्संग, उपयोगी सत्संग, जो कि मुक्ति का मार्ग है, सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है। बड़े बड़े जो विषय है उनको सांगोपांग दृष्टि से सहज सरल सुगम करके बता रहे हैं। इसीलिए आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति समझ पा रहा है। अदना से अदना कम बुद्धि वाला, गांव का व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, ग्रास रूट व्यक्ति, सभी सनातन सत्य की सहज सरल सुगम बातों को जानते हैं, तभी वो हृदयंगम कर पाते हैं और उनको इसका इंटरेस्ट मिलता, रुचि मिलती। जैसे स्वामी जी को पा करके हम धन्य हुए। स्वामी जी, आपका समस्त श्रोताओं की तरफ से जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड थोड़ा रिलेटिव सत्य, रिलेटिव ट्रुथ कहिए, रिलेटिव पुरुषार्थ कहिए, उसको समर्पित करते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। हर व्यक्ति भाग रहा है। एक व्यक्ति भाग रहा है, पीछे दूसरा भाग रहा है, फिर पीछे तीसरा भाग रहा है। सबको पूछो भाई क्यों भाग रहे हो? कि मेरे आगे वाला भाग रहा है। आगे वाला कहता है मुझे तो नंबर 1 बनना है दुनिया का। यानी वो पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। कुछ न कुछ हर एक के दिमाग में एक ही बात है, मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो कुबेरपति नहीं बढ़ूंगा, बड़ा इंजीनियर, वक्ता, लेखक कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो ये बात आजकल सर्वत्र चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहिए, वगैरह सब में। तो स्वामी जी, ये जो व्यक्ति जो है बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, खूब परिश्रम करता है, सारे साधन जुटाता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो उसके रिवर्स आता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या रीजन है कि व्यक्ति चाहते हुए भी वैसा कर नहीं पाता, बन नहीं पाता, हो नहीं पाता। तो वो कौन से रीजन है, कौन सी बातें हैं और क्यों होती है, कृपया बताइए, जबकि उसके हिसाब से तो हो जाना चाहिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हमारे सबके बीच जिस प्रकार से सामाजिक जीवन होता है और सामाजिक जीवन के अंदर सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने की एक होड़ होती है और हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे इसको एग्जाम्पल लेके आगे बढ़े कि इससे हमको आगे बढ़ा है, या तो नॉर्मल व्यक्ति जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहती है। क्यों ऐसा है? आगे बढ़ना उसको विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। विकास कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा सही नहीं है। आगे बढ़ना अगर भौतिक बात होती है तो भौतिक विकास तो कहेंगे, मगर आगे बढ़ना भौतिक बाबत में ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्मों के हाथ में है। और इसीलिए इसको आगे बढ़ना बोलना वो सनातन सत्य की दृष्टि से सही क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन में आगे पीछे शब्द नहीं है। सनातन में जो आपका हिसाब है वो खत्म करना है, न कुछ लाना है न कुछ ले जाना है, पाने की तो बात ही नहीं है। मगर ये जो सोच समझ बैठ गई है वो ऐसी बैठ गई है कि हम अपने जीवन में भौतिक रूप से मान सम्मान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयत्न करते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि भौतिक चीज में आगे बढ़ना ही भ्रांति है, क्योंकि भौतिक में आगे पीछे है ही नहीं। अब जो पति है वो भी छोड़ के जाएगा, भिखारी है वो भी छोड़ के जाएगा, तो आप कितने आगे बढ़े? फिर आप कितने आगे बढ़े? और दूसरी बात,
आप कितना खाना खा सकते हैं और सामान्य व्यक्ति कितना खाना खा सकती है, तो वो तो नॉर्मल बात है। तो आपने आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मैंने भौतिक चीज ज्यादा पाई, मान सम्मान ज्यादा पाया, प्रतिष्ठा ज्यादा पाई, यही तो बात है। ये केवल मानसिक बात है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मगर मैंने कहा कि ये जो हमारा आज का जो एजुकेशन है और हमारी आज की जो सोसाइटी है, वो उसी दृष्टिकोण से एक दूसरे का नाम निकालती है और इसीलिए लोग उसी प्रकार से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। मगर ये ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि ये जो होड़ है, कंपटीशन, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब हॉर्स ट्रेडिंग होता है, हॉर्स की रेस होती है, इसमें एक ही हॉर्स को इनाम मिलता है, बाकी सब हाफ जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? अपने जीवन जीने के लिए या तो अपनी जीवन की अच्छाइयों के लिए हम प्रयत्न करें, अच्छी बात है व्यवहार से। मगर किसी के साथ कंपटीशन करके हम क्या पाना चाहते हैं? अननेसेसरली। हर व्यक्ति को अपने ही तकदीर के मुताबिक मिलता है, तो उनको कम मिला या ज्यादा मिला वो उनके तकदीर की बात है, और हमको कम ज्यादा मिला वो हमारे तकदीर की बात है। इसीलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की कंपटीशन में रहेंगे तो मेरे इस ख्याल से उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। हो सकता है युवानी की उम्र में ऐसी कंपटीशन अच्छी लगती है, क्योंकि उसी के मोड़ से व्यक्ति दौड़ता रहता है। मगर बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आखिर इतना दौड़ने के बावजूद भी हमको जो मिलना है वही मिलेगा। तो जो बातें मार खाने के बाद, मैच्योरिटी के बाद आती हैं, अगर वो हम पहले समझ जाते हैं तो हम भले ही हमारी प्रकृति दौड़धाम करेगी कर्म के वश, मगर हमको लगेगा कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा इंटरनली एक्टिव होने की जरूरत नहीं, ये हो रहा है, इट्स हैपन। तो इसमें आपको तनाव भी कम रहेगा, आप ऑब्जर्वर भी रहोगे और धीरे धीरे परिस्थितियां चलती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ मुक्ति के मार्ग में या आध्यात्म के मार्ग में या सोशल लाइफ में जिस प्रकार की जो कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन एक अच्छे कार्य के लिए होती है। तो अच्छी बात है कि मैं सेवा करता हूँ तो उससे भी ज्यादा सेवा करूँ, मैं दान देता हूँ तो उससे ज्यादा दान दूँ, मैं कुछ कला जानता हूँ तो और ज्यादा कला जानूं। तो ये कंपटीशन अच्छी है, मगर किसी को गिराकर आगे जाने की कंपटीशन अच्छी नहीं है, सोच भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि आगे बढ़ना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर हम ज्यादा से ज्यादा बातों को समझ सकें, डाइजेस्ट कर सकें और बिना डिस्टर्ब हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम और भी आगे हम आध्यात्म की या व्यवहार की जो परिस्थितियां अभी चल रही है उसके बारे में और भी ज्यादा बात करते रहे। स्वामी जी, आपने मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, भौतिक एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया कि आप जो अपना काम कर रहे हो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहिए, और वो करना भी तो आपके हाथ में कुदरत कराएगी, संयोग जुटाएगी जब होगा। लेकिन फिर भी आप मानते हो कि मैं कर रहा हूं तो करते रहिए, लेकिन वास्तव में वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, कुछ भी करिए। लेकिन कंपटीशन जो है वह किसी से अनावश्यक न किया जाए, और खास करके किसी व्यक्ति को गिरा करके और आप कंपटीशन नहीं करें, आप अपने तरीके से करते रहें। यानी कि हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा
तवज्जो नहीं दे करके मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें जो कर्म सिद्धांत है, कुदरत का कानून है, कुदरती रचना है, उसकी तरफ देखना चाहिए। हमें दर्शक बने रहना चाहिए, हमें ज्ञाता दृष्टा बने रहना चाहिए। तो उससे हम अधिक हमारा काम भी चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन हम मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, हमारे परिवार में भी किसी तरह का विघटन नहीं आएगा हमारी अशांति से। तो बहुत अच्छा आपने एक मध्यस्थता का सूत्र जीवन जीने की कला बताई। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति तो बेचारा सोता रहता है और गादी पर बैठता है, जन्म से मृत्यु कुछ नहीं करता, फोन करता है और करते करते वो लाखों करोड़ों रुपया कमा लेता है और वो पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं। दूसरा व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड है, नौकरी करता है, खूब मेहनत करता है, पर ले दे करके उतना ही मिलता है जो परिवार को ढंग से भरण पोषण भी नहीं कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी का अंतराय, उसके तो अंतराय है, इस कारण उसको पूरा भरण पोषण का पैसा नहीं मिल रहा। एक बिना कुछ किए हुए भी जो है वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, अरबपति बन जाता, पढ़ा लिखा नहीं है, फोन पे करने से हो जाता, कोई विशेष उसकी बुद्धि नहीं है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। तो ये लक्ष्मी का अंतराय क्यों लगता है, इसके क्या कारण है, और इस लक्ष्मी के अंतराय को हमारे व्यवहार जगत में कोई तोड़ने का कोई उपाय है, ताकि क्या व्यक्ति आराम से अपना भरण पोषण परिवार के अंदर डेफिसिट नहीं होकर के वो कर सके? कृपया इसके बारे में अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये बात सामाजिक दृष्टिकोण से जरूरी है कि सबको अपनी नेसेसिटी प्राप्त हो। ये खुद को भी प्रयास करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी सहाय करना चाहिए, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ कंट्री है। मगर किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को मेहनत के बाद भी हम परिवार का लालन पालन कर सके इतना नहीं मिलता है, और किसी को कम मेहनत से भी बहुत पैसा मिलता है। ये सब पाप और पुण्य का खेल है, और इसीलिए हम इसके बारे में किसी के लिए गलत ओपिनियन बनाए वो सही नहीं है। मगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे जो समाज के अंदर जो निचले तबके के लोग हैं, जिसको नेसेसिटी नहीं मिलती है, इनको कैसे नेसेसिटी मिले, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए और सरकारी व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि उनको रोटी कपड़ा और मकान जो जरूरी चीजें उनको मिलता रहे और वो क्राइम की ओर आगे नहीं बढ़े। तो मेरा कहने का मतलब, सब लोग को आसानी से खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने का छोटा सा घर मिलेगा, तो लोग क्राइम इतना नहीं करेंगे। मगर लोग जब जरूरत की चीज भी नहीं मिलेगी तो कुछ भी कर सकता है अपने परिवार के लिए और खुद के लिए भी। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि समाज की और गवर्नमेंट की दोनों की जिम्मेदारी है। व्यक्ति को खुद कभी अपनी जरूरत के मुताबिक प्रयास करना पड़ता है। बाकी जो मैंने बताया वो पाप पुण्य का खेल तो है ही। तो इसमें हम बाहर से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं कि चलो भी आप ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा कमाओगे। सोर्स भी तो होने चाहिए, काम मिलने के सोर्स भी तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए ये सभी प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, और इसीलिए हम उसमें ज्यादा वक्तव्य कहो या बात नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी एक कार्य और कर्मफल की एक मर्यादा होती है। तो वो मर्यादा के अधीन मैंने इस प्रश्न को समझाने की कोशिश किया है।
स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूल बात यह कि किसको क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, इसका मूल कारण तो जो है पुण्य पाप से, अपने कर्म फल से, कर्मों से जुड़ा हुआ है। लेकिन खाली कर्म पर आधारित नहीं होना है, तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। उपाय सरकार भी करे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा इसकी व्यवस्था सरकार भी करे, और हम भी हमारे पास जो जो साधन है उस साधन के अंदर जीना सीखें। अपनी आवश्यकताओं को भी जो है वो सीमित करें। धीरे धीरे जब हमारे साधन बढ़े तो उन आवश्यकताओं को भी बढ़ाया जा सकता है, कामनाओं को नियंत्रण किया जा सकता है, फालतू खर्चे को जो है वो किया जाता है। सामूहिक मिलकर के हम काम करें, हम डिवाइड करके काम करें, सुविधा को भी और कमाई को भी। ऐसे बहुत से साधन किए जा सकते हैं, परंतु कुल मिला करके जो लक्ष्मी का अंतराय जैसा आप बताते हैं, ये कर्म फल है। इस कारण हुआ है, तो कर्म अच्छे करोगे तो अगर रिलेटिव व्यू पॉइंट से आपको जो पुण्य पाप मिलना है वो अवश्य ही मिलेगा, वो उसकी परिणति है। स्वामी जी, हम रिलेटिव सत्य की तरफ ही चल रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं तो धार्मिक हूँ और जो है मेरी धार्मिक क्रिया करता हूँ, परिवार के साथ भी गलत सलूक नहीं करता, और मेरा जो कर्म क्षेत्र उसके साथ भी सलूक नहीं करता। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और उसका साथी कहिए, पार्टनर कहिए, या कोई दूसरा पार्टी वाला कहिए, अचानक बहुत बड़ा पैसा जो है वो हजम कर बैठता, देता नहीं है, उसका धंधा चौपट हो जाता है, वो बेचारा रोड के ऊपर आ जाता है, दिवालिया हो जाता है, और वो सोचता है कि मैंने तो इसका कोई बुरा किया ही नहीं, मैंने इसके पैसे दबाए नहीं, दबाते तो ये इसको दबाता तो बात जस्टिफाइड थी, लेकिन ये तो अचानक जो है वो पैसे दबा बैठा, तो अब मेरे को सब चौपट कर दिया। तो इसका कारण क्या है, एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ये जो है उस व्यक्ति के लिए समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आध्यात्म मार्ग में या कुदरत के कानून के मार्ग में एक ही नियम कॉमन है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और दूसरी बात, आज कर्म करोगे तो फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। क्रिया का फल आज मिलता है, कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। आज नौकरी करोगे तो आज सैलरी मिलेगी, आप समझे ना? तो क्रिया का फल है और कर्म का फल नेक्स्ट बर्थ में, तो दोनों के बीच अंतर है। तो कहने का मतलब, आपने जिस प्रकार से बीज डाला है उसी प्रकार से आपको संयोग मिलता है। तो उस बीज के अंदर आपका संयोग ऐसा लेकर आए कि किसी को आपने हेल्प किया या पैसा दिया और वो वापस नहीं देता है, और किसी को आपने पैसा दिया और वापस देता भी है, और तीसरी व्यक्ति ऐसी भी होती है जो आपको हेल्प करती है और आप इसको वापस नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जो होती है, एकदम से हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कर्म फल है। हर व्यक्ति व्यवहार से अपने दिए हुए पैसे को वापस लेने का प्रयास जरूर करेगी और व्यवहार से करना भी चाहिए। मगर जब हमको नहीं मिलता है तो धीरे धीरे हमको समझना चाहिए, अंदर, बाहर प्रयास बंद करना वो नहीं कहता हूं मैं, अंदर समझना चाहिए कि अगर हिसाब है तो ही आएगा। भले ही अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास जरूर करेंगे, मगर प्रयास करने के बाद भी हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा अकाउंट है कर्म का। तो इसीलिए प्रयास करना कोई गलती नहीं है, मगर प्रयास करने के बाद सफलता न मिलना, इसको अपनी गलती मानना, हताशा मानना, निराशा मानना, ये सही नहीं है। तो इसीलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आगे बढ़ने के लिए हर व्यक्ति को अपने संजोग और क्षमता के मुताबिक प्रयत्न तो करना चाहिए, मगर जीवन में प्रयत्न के बाद अगर सफलता नहीं मिले
तो अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। संजोग ही कुदरत जब नहीं देगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका ज्ञान और दर्शन इतना स्थिर बना दो ताकि बाहर के संजोग का अप्स एंड डाउन्स आपके ज्ञान दर्शन की स्थिरता को असर नहीं करे और वही संजोग को आप आसानी से कुदरती रचना देख सकते हैं और शुद्धात्मा पद को स्थिर रख सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन दोनों पुरुषार्थ के रूप में रहेगा और अवस्था आएगी और चली जाएगी। तो उस प्रकार से हम जीवन में व्यवहार से कहो या अध्यात्म से कहो आगे बढ़ सकते हैं स्वस्थता से, बिना कुछ ब्लेम और क्लेम किए बिना। तो ऐसे आध्यात्म मार्ग में तो बहुत सारे सरल, सहज और सुगम रास्ते हैं जो हम जैसे जैसे जानेंगे तो हमको इसका उपयोग करना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुत सुंदर समाधान दिया, क्योंकि हम जो है हमारा जो सनातन सत्य कहिए या ज्ञान दर्शन की स्थिरता का कहिए, हर व्यक्ति चाहे पहुंचा हुआ व्यक्ति हो तो वो थोड़े समय जीता, लेकिन व्यवहार पक्ष में वो बहुत ज़्यादा जीता है। जो केवली होते हैं वो व्यवहार पक्ष में जीते हैं, लेकिन वो भोगते नहीं। जीना अलग चीज होता, भोगना अलग चीज होता। तो भोगा नहीं जाए, होता है सब कर्म फल के अनुसार होता है, पुण्य पाप के अनुसार होता है, लेकिन हमको पुरुषार्थ करना, उपाय करना छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर सफलता नहीं होती तो सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, निराश नहीं होना, अपने को कोसना नहीं है, अपने को डिप्रेशन के अंदर नहीं जाना है और अपने को तो कहिए जी कि नीचे गिरने की स्थिति में नहीं आना है कि सब कुछ वो आदमी जो है होशो हवास ही भूल जाए। ऐसा नहीं करके एक दर्शक रूप के अंदर और एक जो है वो जो है ज्ञाता दृष्टा रूप में जो है उसको धैर्य रख करके वॉच करें, सब कुछ ठीक हो जाता। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा एपिसोड यही संपन्न हो रहा है।